आज का विषय है प्रेम ही संपूर्णता है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। प्रेम ही सबसे बड़ी संपूर्णता है। प्रेम के कारण ही व्यक्ति संपूर्णता की अवस्था का अनुभव कर सकता है। प्रेम के आधार से ही किसी भी कार्य की पूर्णता कर सकता है। प्रेम है तो वास्तव जीवन में सब कुछ है। मनुष्य के जीवन में जो उसकी संपूर्णता है, उसका आधार ही प्रेम है। प्रेम की यदि संपूर्णता हो तो वास्तव में हर बात में वो संपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम ही अपने आप में संपूर्ण है। प्रेम कभी अपूर्ण नहीं होता है। प्रेम सदा ही संपूर्ण था, संपूर्ण है और सदा ही संपूर्ण रहता है। इसलिए ही आज का विषय है कि प्रेम ही संपूर्णता है। व्यक्ति की यदि संपूर्णता का आकलन करना है तो आपको उसके प्रेम की अवस्था का आकलन करना होगा कि प्रेम की अवस्था कैसी है। प्रेम में जीवन है, जीवन के हर पार्ट में प्रेम है। प्रेम जब चरम सीमा तक पहुंचता है तो व्यक्ति अपनी संपूर्णता का अनुभव करता है। प्रेम के बिना संपूर्णता हो ही नहीं सकती है। इसीलिए आपको याद होगा, प्रेम की जो परिभाषा है वो यही है। प्रेम वह सुंदर व मनोरम एहसास है जिसमें चेतना को अपनी संपूर्णता का अनुभव होता है, और चेतना जीवन दाता जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जगत नियंता है, उसकी समानता का अपने जीवन में अनुभव करता है। तो प्रेम ही एक आधार है वास्तव में संपूर्णता का। और ये कहा जाए तो अति उत्तम होगा कि प्रेम ही संपूर्णता है और संपूर्णता ही प्रेम है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है और अपने जीवन को प्रेममय रूप में जीवन जीना होगा। जीवन के एक एक पल को प्रेम पूर्वक जीवन जीना होगा, क्योंकि जीवन के हर पार्ट में प्रेम की आवश्यकता है। किसी भी पार्ट में ऐसा नहीं है कि प्रेम की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन की हर पार्ट में जो संपूर्णता है वो प्रेम के आधार से है। संपूर्णता है, संपन्नता है, वो किस आधार से? प्रेम के आधार से। प्रेम नहीं है तो संपन्नता या संपूर्णता हो नहीं सकती है। प्रेम ही उसका बेस है, एक आधार है, और आधार ही यदि कायम न रहे तो फिर वो बिल्डिंग कैसे खड़ी रह पाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी है, जीवन रूपी जो बिल्डिंग है, इसकी जो नींव है वो है प्रेम। हर संबंध की नींव है प्रेम, क्योंकि मनुष्य संबंधों के बीच में रहने वाला व्यक्ति है। संबंधों से अलग नहीं रह सकता है, सामाजिक प्राणी ये कहा गया है। तो समाज के बीच में, संबंधों के बीच में रहता है, और संबंधों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, उनके साथ सुंदर रिश्ता रखने के लिए आवश्यक हो जाता है प्रेम। प्रेम ही वास्तव में संबंध है, ये माना जाए तो सत्य होगा। जैसे संबंध के विषय में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दो व्यक्तियों के बीच परिचय के बाद जो प्रेम पैदा होता है उसे संबंध कहते हैं। यही वास्तव में संबंध की पूर्ण परिभाषा है कि दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में जब जान पहचान होती है, उसके बाद जो प्रेम पैदा होता है वह संबंध है। वरना संबंध की जानकारी तो होगी, प्रेम की अनुपस्थिति में वो संबंध रहेगा नहीं। केवल नाम रहेगा, उसकी जानकारी होगी कि यह संबंध है, लेकिन रियल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में प्रेम की कड़ी नहीं है। यदि प्रेम की कड़ी हो तो फिर पूरी तरह से संभव है। संबंध में जैसे कहते हैं,
प्रेम, भरोसा और सम्मान तीनों चीज़ें परम आवश्यक है, लेकिन फाउंडेशन प्रेम ही है। प्रेम के बिना भरोसा पैदा हो ही नहीं सकता है। प्रेम के बिना सम्मान हो ही नहीं सकता है। आप उसी व्यक्ति का सम्मान अधिक कर पाएंगे जिससे आपको प्रेम होगा। आप उसी व्यक्ति पर अधिक भरोसा कर पाएंगे जिस व्यक्ति से आपको प्रेम होगा। प्रेम नहीं होगा तो संभव ही नहीं कि किसी व्यक्ति पर आप भरोसा कर सकें। भरोसे का आधार प्रेम ही है। यदि वास्तव में आपके जीवन में प्रेम है तभी आप किसी पर ही भरोसा कर सकते हैं। यदि उस व्यक्ति के साथ आपका प्रेम नहीं है तो आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम का प्रतिशत ही वास्तव में भरोसे का प्रतिशत होगा। वैसे तो ये प्रतिशत शब्द प्रेम के लिए उचित ही नहीं है, क्योंकि प्रेम होता है तो पूरा पूरा होता है, 100% होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता है। तो प्रतिशत ये कह सकते, प्रेम या तो 0% और या तो 100% होता है। तो प्रेम वास्तव में 100% होता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। होता है तो पूरा होता है और नहीं होता है तो नहीं होता है। इसलिए इसकी वास्तविकता को समझ करके चलना है कि प्रेम ही संपूर्णता है। यदि संपूर्णता का अपने जीवन में अनुभव करना है तो प्रेम की कला आवश्यक है। प्रेम में रूप में रहना परम आवश्यक है। जीवन के हर पार्ट में प्रेम को महत्व देना होगा। प्रेम के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा और प्रेम के अस्तित्व को स्वीकार करके प्रेम में जीवन जीना होगा। प्रेम का स्वरूप होकर के रहना होगा। जैसे जीवन दाता प्रेम का सागर है, वैसे ही आप भी प्रेम के सागर हैं, प्रेम का स्वरूप है। यही होकर के रहना होगा। तभी संभव है कि आप प्रेम का अपने जीवन में पूर्णता से अनुभव कर सकें। और जो आज का विषय है, प्रेम की संपूर्णता का आप अपने जीवन में पूरी तरह से अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय है प्रेम ही संपूर्णता है। तो आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम हो, संपूर्णता का आप अपने जीवन में अनुभव करें। यह प्रेम की संपूर्णता का आप अपने जीवन में अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।